हाय फ्रेंड्स, हॉरर दादा के एक और सफर में आप लोगों का स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि यह साल आप लोगों का बहुत खुशहाल बीते, बहुत अच्छे से बीते। आज का ये एपिसोड मेरे ही एक दूर के रिश्तेदार प्रताप ने मुझे भेजा है। प्रताप के जिंदगी में एक ऐसा भयानक घटना घट चुका था जिसके बारे में उसने मुझे लिखकर भेजा है। आज वही इंसिडेंट मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, तो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले। प्रताप नाइट शिफ्ट में एक बीपीओ सेक्टर में जॉब करता था, इसलिए मैक्सिमम टाइम उसे रात के बहुत देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता था और उसका ऑफिस शहर से बहुत दूर था। एक दिन ऐसे ही विंटर के सीजन में वो ऑफिस से बहुत लेट अपने घर की तरफ लौट रहा था। आते आते मिडिल रास्ते में उसका गाड़ी खराब हो गया। अब इतने रात के कहीं पे मैकेनिक तो मिलेगा नहीं। प्रताप इधर उधर देख रहा था, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले तो एटलीस्ट वो शहर तक पहुंचकर कुछ हेल्प अगर करवा पाए, लेकिन नहीं, कहीं पे कुछ नहीं मिला। वैसे उसने सुना था कि यहां आसपास कुछ होटल्स वगैरह हैं, अब यहां से बहुत दूर तक चलना भी होगा, लेकिन फिर भी गाड़ी में पूरी रात बिताने से तो अच्छा है किसी होटल में ही अगर बिता ले। ऐसे हाईवे के थोड़े बाएं तरफ जाते ही उसे कुछ रोशनी जैसा दिखाई दिया। हालांकि इस रास्ते पे वो बहुत बार आ चुका है, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी उसने फेस नहीं किया था। ठंड से भरी रात था, थर थर कांप रहा था प्रताप। थोड़ा दूर जाकर उसे एक होटल दिखाई दिया। कुछ सोचे बगैर ही प्रताप उस होटल की तरफ चल दिया, लेकिन होटल में घुसने से पहले उसके पास एक कॉल आया था और जैसे ही उसने उस कॉल को रिसीव किया, अंदर से एक अजीब सा आवाज आया कि अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। प्रताप को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, और इतने रात गए कोई ऐसा भद्दा मजाक करेगा भी क्यों। कुछ सोचे बगैर उसने उस होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन में देखा तो एक नाटा सा हुआ लड़का वहां पे बैठा हुआ था। 2 बार बेल बजाने से उसका नींद खुला। एक रात के लिए एक रूम चाहिए मुझे। उस लड़के ने पूछा कि कल सुबह कितने बजे आप चेकआउट करेंगे। मैं बहुत जल्दी कल निकल जाऊंगा, प्रताप ने कहा। उस लड़के ने प्रताप के कुछ डिटेल्स वगैरह नोट किए और उसे ग्राउंड फ्लोर के ही एक आखिरी रूम में लेकर गया। छोटा मोटा गेस्ट हाउस है, यहाँ के रूम्स के कंडीशन उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रात बिताने के लिए काफी है। लेकिन जैसे ही प्रताप उस कॉरिडोर से जा रहा था, ना मानो एक अजीब सा फीलिंग्स उसे जकड़ रहा था, मानो कि उसके उस बौने जैसे आदमी के बगैर भी यहां पे कोई है। लेकिन इस बात पे प्रताप ने उतना गौर नहीं किया और आखिरकार रूम में जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो चेंज होने ही वाला था कि तभी फिर से उसके दरवाजे पे एक दस्तक आया। दरवाजा खोलकर देखा कि वो बौना रिसेप्शनिस्ट वहां पे खड़ा हुआ है। उसके हाथ में पानी का एक जग था। पानी का जग देकर कहा कि इतने ठंड में वो देर रात को ज्यादा रूम से बाहर ना आए, कोई भी बुलाए तो वो रूम से बाहर ना आए। लेकिन जाते हुए उस बौने ने एक ऐसा बात भी कहा जो थोड़ा अटपटा लगा प्रताप को। उस बौने ने यह भी कहा था कि अगर रात को मैं भी आपको बुलाऊं तो भी आप दरवाजा मत खोलिएगा। अरे क्या ये लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा ही लगा प्रताप को। लेकिन फिर भी इन सबके बगैर सोचे ही वो वॉशरूम की तरफ चलता गया। वॉशरूम का लाइट ऑन ऑफ हो रहा था। अब ये फिर से एक प्रॉब्लम आ गया।
लेकिन किसी भी तरह चेंज करके आखिरकार उसने अपना लैपटॉप खोला। उसके कुछ पेंडिंग काम बाकी थे। कुछ कस्टमर्स का डेटाबेस निकालकर उसने एक कस्टमर को कॉल किया और अपना काम स्टार्ट किया। उस कस्टमर से बात कर ही रहा था, तभी दूसरी तरफ से उस कस्टमर ने कहा कि आपको कुछ सुनाई दिया? प्रताप ने कहा, क्या? आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? क्या सुनाई देगा? नहीं, एक लड़की की आवाज, एक लड़की का हंसने का आवाज। आपको सुनाई नहीं दिया? प्रताप को लगा कि क्या ये कस्टमर भी उससे मजाक कर रहा है? इस रूम में तो वो अकेला है, तो कोई लड़की यहां पे आ कैसे सकता है? देखिए, मेरे यहां पे कोई लड़की वगैरह कुछ नहीं है। मैं आपका जो इशू है उसे सॉल्व करने की कोशिश करने के लिए कॉल किया हूं। लेकिन फिर भी उस कस्टमर ने कहा, नहीं, मुझे साफ एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दे रहा है। प्रताप ने फिर से सब कुछ देखा। अरे, यहां पे तो कोई भी नहीं है, लड़की का आवाज कैसे आ सकता है? और तभी प्रताप का फोन कट गया। अजीब है। उसने दूसरे जन को कॉल किया। इस बार भी वही हुआ, लेकिन इस बार का बात कुछ और था। उस कस्टमर ने कहा कि उसे एक लड़की के अब रोने की आवाज आ रही है। वो लड़की बहुत जोर से रो रही है। कमाल है, ये हो क्या रहा है आज? एक कस्टमर कहता है कि उसे एक लड़की का आवाज सुनाई दे रहा है जो हंस रही है, और दूसरा कहता है कि वो रो रही है। इस कॉल को प्रताप ने कट कर दिया। इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और अपने काम पे और कंसंट्रेट किया। लेकिन ऐसे ही 5 कॉल करने के बाद अब प्रताप का दिल थोड़ा सहम सा गया था, क्योंकि बाकी के 3 कॉल्स में उसने सुना कि एक लड़की जोर से चीख रही है, एक लड़की मदद के लिए पुकार रही है, और एक लड़की एक बहुत ही खूंखार सी हंसी हंस रही है। प्रताप को तभी याद आया कि इस होटल में घुसने से पहले उसे एक ब्लैंक कॉल आया था, जहां कोई उस पार से बोल रहा था कि अंदर मत जाना। प्रताप इन सब चीजों पे कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दिया, और वो उसके रूम के बाहर से ही आ रहा था। थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर प्रताप ने जोर से आवाज दिया, कौन है? कौन है बाहर? कोई नहीं था। बाहर जोरों की ठंड था, लेकिन इस ठंड में भी प्रताप के शरीर का ठंड और ज्यादा बढ़ चुका था। प्रताप क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आया। अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए उसने फिर से काम में कंसंट्रेट करने की सोचा। अब जो क्लाइंट था उसको उसे वीडियो कॉल करना था। उसने वीडियो कॉल किया। उस क्लाइंट का फेस भी उसे दिखाई दिया। पहले 2-3 मिनट अच्छे से चल रहे थे, तभी अचानक उस क्लाइंट ने जो कहा, प्रताप के रोंगटे खड़े हो गए। उस क्लाइंट ने कहा कि मैडम को जरा स्क्रीन के पीछे से हट जाने के लिए कहिए। मतलब वो आपके एकदम पीछे ही खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे मुस्कुरा रही है। अगर आपके किसी सीनियर ने कभी देख लिया तो क्या होगा? प्रताप के सारे शरीर में अजीब सा ठंडक बहने लगा। प्रताप के रोंगटे अब और खड़े होने लगे। प्रताप ने टूटे हुए आवाज में पूछ लिया कि क्या आपको यहां पे कोई और दिखाई दे रहा है?
उस कस्टमर ने कहा कि हाँ, आपके पीछे ही तो खड़ी हुई है वो। प्रताप को तो अब मुड़ने से भी बहुत डर लग रहा था। वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब उसे ये फीलिंग्स और जोर से होने लगा था कि इस कमरे में उसके बावजूद कोई और है। प्रताप का दिल जोर से धड़क रहा था। वो यहां से भागना चाहता था, लेकिन कोई अजीब सा शक्ति उसको उसके बिस्तर से बांध कर रखा था। प्रताप ने फिर से पूछा, क्या क्या वो अभी भी पीछे है? तभी वो कॉल कट हो गया और एकदम से उस रूम के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे। और तभी उसके सामने जो आई, उसके लिए प्रताप एकदम भी तैयार नहीं था। प्रताप ने देखा कि उसके सामने बिखरे खुले बाल, बड़ी बड़ी पीली आंखें, बड़े नुकीले दांत, उन दांतों में खून लगा हुआ था, खून से लथपथ शरीर। एक औरत, हाँ, एक औरत उसके सामने खड़ी हुई है। एकदम प्रताप कुछ बोल नहीं सका। वो समझ गया था कि वो कितने बड़े मुसीबत में फंस चुका है। वो औरत एक शैतान सी हंसी हंस रही थी और देखते ही देखते अपने बड़े नुकीले हाथ लेकर प्रताप के सामने आने लगी। प्रताप इस सदमे को और भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसी वहीं के वहीं वो बेहोश हो गया। सुबह बहुत जनों के आवाज से प्रताप का आंख खुला। आंख खोलकर देखा कि वो उसी रूम के वॉशरूम में पड़ा हुआ है, लेकिन वो लाइट्स अब ऑन ऑफ नहीं हो रहे थे। वो लाइट्स ठीक से ही जल रहे थे। कुछ लोगों ने उसे बाहर निकाल कर ले आए। उस बौने इंसान ने पूछा कि वो बाथरूम में से पड़ा क्यों था। प्रताप कुछ बोल नहीं पाया। कौन इस बात का विश्वास करेगा। प्रताप ने सबको कहा कि वो वहां पे बेहोश हो गया था, लेकिन कल रात को जो हुआ वो उसके दिमाग में अभी भी दुरुस्त था। चेकआउट करते वक्त उसने उस बौने इंसान से पूछा कि क्या इस होटल में कल, तब उस बौने ने पूछ ही लिया, आपका क्या आपने कल रात उसे देखा था? किसे? किसका बात आप कर रहे हैं? क्या आपने उस प्रेतात्मा को देखा था? आप सब जानते हैं? हाँ, यह आज से करीब 4 साल पहले की बात है। आप ही की तरह एक ऑफिस से लौटती हुई लड़की इस रूम में रुकी थी और सुबह उसका पंखे से लटकाया हुआ शरीर हम लोगों को मिला। उसके नीचे उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी कि परिवार, ऑफिस और इन सब के प्रेशर से उसने खुदकुशी किया है और इस रूम में अब जो भी आएगा वो उसकी जान लेकर रहेगी। 2 जन का ऑलरेडी यहां पे खून हो चुका है और ये खून उस प्रेतात्मा ने ही किया है। पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आप बच कैसे गए। इस बात का प्रताप के पास कोई आंसर नहीं था। जिससे कोई बच नहीं पाया वो भला कैसे बच गया। उसे एक बात याद आया, जो जिंदगी ऊपर वाले ने दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन पिछले रात प्रताप के साथ जो हुआ था वो उसे पूरी जिंदगी भी चाहे तो भुला नहीं पाएगा। आज भी वो उस रास्ते से ऑफिस जाता है तो उसका शरीर थर थर कांप उठता है। तपते हुए गर्मी में भी उसके पसीने छूट जाते हैं। गर्मी के वजह से नहीं, एक अनजान खौफ के वजह से। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि यह शॉर्ट इंसिडेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप कि ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आप लोग भी
अपने अपने लाइफ में कुछ हुए ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या घोस्टली इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहे तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। सो बहुत जल्दी एक और नए ऐसे इंसिडेंट के साथ आप लोगों के साथ हम फिर लौट कर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।